मेरे प्यारे बताए साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम फिक्सेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम ये जानेंगे जो फिक्सेशन या फिर जो फिक्सेटिव होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एल्डिहाइड बेस्ड फिक्सेटिव्स। जो एल्डिहाइड बेस्ड फिक्सेटिव हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है यह सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। It reacts with the amino group of protein through cross-linking reaction, which helps stabilize the tissue's original structure. ये प्रोटीन के अमीनो समूह के साथ क्रॉस लिंकिंग प्रक्रिया करता है जो ऊतक को असली संरचना स्थिर करता है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ये प्रोटीन के जो अमीनो ग्रुप होते हैं उनके साथ क्रॉस लिंकिंग प्रक्रिया करता है, क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू होते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में। अब हम बात करेंगे ग्लूटरल्डिहाइड के बारे में। मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एज इट क्रॉस लिंक्स प्रोटीन्स ऑन बोथ साइड्स मेकिंग टिश्यू मोर स्टेबल एंड रिजिड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए मुख्य रूप से ग्लूटरल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या कहता है कि प्रोटीन को दोनों तरफ से क्रॉस लिंकिंग कर देता है, जिससे जो टिश्यू होते हैं वो और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो ग्लूटरल्डिहाइड होता है इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए मुख्य रूप से होता है और ये करता क्या है कि दोनों तरफ से टिश्यूज़ को क्रॉस लिंकिंग कर देता है, जिसकी वजह से टिश्यू और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इट इज़ मोर रिएक्टिव लीडिंग टू क्विकर फिक्सेशन। ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए फिक्सेशन जल्दी हो जाती है। जो ग्लूटरल्डिहाइड होता है ये और ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए इससे फिक्सेशन जल्दी हो जाती है। जो फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है वो जल्दी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल क्या करता है? Ethanol precipitate proteins and lipids helping to stabilize them. It is commonly used for cytology, study of cells and smears. इथेनॉल में प्रोटीन और लिपिड को प्रेसिपिटेट करके स्थिर किया जाता है, उन्हें स्टेबल किया जाता है। जो इथेनॉल है इसका उपयोग अधिकतर साइटोलॉजी और स्मीयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। साइटोलॉजी यानी क्या होता है? कोशिका के अध्ययन, सेल स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ सेल को, सेल के बारे में अध्ययन करने को साइटोलॉजी बोला जाता है। और इथेनॉल का यूज़ किया जाता है साइटोलॉजी और स्मीयर के लिए बनाने में किया जाता है। अब हम बात करेंगे मिथेनॉल के बारे में। यूज्ड फॉर सेलुलर स्मीयर्स एंड साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन स्टेबलाइजिंग टिश्यूज बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स। मिथेनॉल में सेलुलर स्मीयर और साइटोलॉजिकल तैयारी के लिए उपयोग होता है। जो मिथेनॉल होता है यह प्रोटीन को डीनेचर करके स्थिर करता है, यानी कि डीनेचर करने के बाद उसे स्टेबल कर देता है। इसका भी यूज सेलुलर स्मीयर या फिर साइटोलॉजिकल के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। प्राइमरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एज इट इफेक्टिवली फिक्स्ड लिपिड्स एंड प्रिजर्व्स मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग होता है क्योंकि लिपिड को प्रभावी ढंग से ठीक करता है। जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है यह मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को स्टेबल करके रखता है, उसे प्रिजर्व करके रखता है। इसका उपयोग अधिकतर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। यूज्ड फॉर प्रोटीन फिक्सेशन ऑल्थो इट कैन आफ्टर द कलर्स ऑफ टिश्यूज। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है यह जो टिश्यूज होते हैं उनके रंग को थोड़ा सा बदल देता है। जब पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है तो टिश्यू के फिक्सेशन के लिए तो जो टिश्यू होता है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर